हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं और जिस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। इस चैप्टर को हमने पहले पढ़ा है और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, यहाँ पर हम बात करेंगे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगा यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन या फ्लो ऑफ इम्पल्स। ठीक है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से आपको सही जो ऑप्शन है वो चूज करना है। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है वो है यहाँ पे डेंड्राइट्स। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि आपको जैसे जैसे ऑप्शन दिए जाएंगे आपको बता रखा है कि जो नर्व इम्पल्स है वो वैसे वैसे यहाँ पे ट्रैवल करते चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। सेकंड है यहाँ से सेल बॉडी, उसके बाद है यहाँ से एक्सॉन एंड देन नर्व एंडिंग। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये कहता है, पहले ऑप्शन भी यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सही ऑप्शन चूज करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 है कि पहले एक्सॉन में इम्पल्स आए, फिर डेंड्राइट में आए। ठीक है, फिर हमने कहा सेल बॉडी में आए, फिर हमने कहा नर्व एंडिंग में आए। ठीक है, या ऑप्शन नंबर 3 कहता है पहले जो इम्पल्स है वो सेल बॉडी में आए, फिर ये सेल बॉडी होगा। ठीक है, पहले सेल बॉडी में आए, सेल बॉडी से ये जाते हैं एक्सॉन में, एक्सॉन से ये जाते हैं यहाँ पे डेंड्राइट में, और डेंड्राइट से ये जाते हैं नर्व एंडिंग में। ये ऑप्शन नंबर 4 कहता है सबसे पहले इम्पल्स आएंगे यहाँ पे नर्व एंडिंग में, या नर्व एंडिंग को हम एक्सॉन टर्मिनल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आएंगे यहाँ पे डेंड्राइट में, ठीक है। या चलिए, ये आपका ऑप्शन थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि आप जानते हैं हमने तो ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि इम्पल्स जो आए वो आए पहले डेंड्राइट में। ठीक है, उसके बाद ये जाते हैं यहाँ पे एक्सॉन में, फिर जाते हैं सेल बॉडी में, और फिर जाते हैं नर्व एंडिंग में, क्योंकि हम जानते हैं नर्व एंडिंग क्या होगा, यहाँ पे न्यूरॉन का एंड वाला पोर्शन होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, और 4 ऑप्शन में हमें फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बताना है। इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाऊं,
ये जो डायग्राम बन रहा है या आप जानते हैं क्या है, यहाँ पे न्यूरॉन है या जिसे हम नर्व सेल भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये जो डायग्राम है ये न्यूरॉन या नर्व सेल है और इसमें आपको सारे पार्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं। अब आपको बताना ये है कि जो ये इम्पल्स है वो कैसे ट्रैवल करते हैं। तो या तो आपको यहाँ पे जो डायग्राम है, डायग्राम पता हो और पूरी लेवलिंग पता हो तो आपका आंसर अभी आप आपने कर भी लिया होगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे लेवलिंग नहीं पता है और अगर आपको सिर्फ डायग्राम पता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डायग्राम को बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि जो लेवलिंग है यहाँ पे यानी कि जो नाम है यहाँ पे उनको देखने की, कि आपने जैसे आप डायग्राम को याद करते हैं तो आप सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर आप रिलेटेड जो ऑर्गन होगा जैसे इसका क्या नाम है, फिर इसका क्या नाम है, फिर इसका क्या नाम है, फिर इसका क्या नाम है, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्या करते हैं, डायग्राम को याद करते हैं, डायग्राम को प्रैक्टिस करते हैं। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, डायग्राम और उसमें अगर आपको लेवलिंग पता है तो आपको पता है कि इम्पल्स कैसे ट्रैवल करते हैं। जैसे जैसे अगर हम कहें कि इम्पल्स जो है, अगर मैं आपको कहूँ इम्पल्स जो ट्रैवल करेंगे वो सबसे पहले यहाँ से क्या किए जाएंगे, रिसीव किए जाएंगे इन पार्ट से। ये जो पार्ट्स हैं ये इम्पल्स को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो इम्पल्स है वो आता है यहाँ, यहाँ आता है, फिर इम्पल्स आगे की ओर ट्रैवल करता है। इम्पल्स क्या करेगा, आगे की ओर यहाँ पे ट्रैवल करेगा। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमें ये पता है कि यहाँ से एक दूसरी जो नर्व सेल है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे सिनैप्स होगा क्योंकि ये एक दूसरे से डायरेक्टली अटैच नहीं होंगे। ठीक है, अब हम इम्पल्स की बात करें तो इम्पल्स यहाँ से फिर ये ट्रैवल, इम्पल्स क्या करेंगे, ये जो सिनैप्स है इस सिनैप्स से इन इम्पल्स को रिसीव किया जाएगा इन पार्ट्स के थ्रू। ठीक है, इन पार्ट्स के थ्रू यहाँ से सेम वही प्रोसीजर है आगे का जो हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डायग्राम की लेवलिंग करनी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे नाम क्या है, क्योंकि हमें अब क्या है सीक्वेंस हमें पता चल गया है। अगर हम लेबलिंग करते हैं तो आपने कहा ये जो आपके ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर हैं इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट। ये जो आपका पोर्शन, ये वाला पोर्शन आता है, ये बीच वाला जो पोर्शन है इसको कहा जाता है सोमा या सेल बॉडी। सोमा या सेल बॉडी, ये जो है आपका ये आता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो पोर्शन आपका पूरा आता है ये आता है एक्सॉन का, एक्सॉन का आता है। और ये जो पूरे पार्ट्स आते हैं आपके, ये हैं आपके नर्व एंडिंग। आप समझ आ गया है, आंसर क्या होगा आपका, नर्व एंडिंग। ठीक है, अब हमें क्योंकि डायग्राम पता चल गया है और हमें इसकी लेबलिंग भी पता है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसका जो आंसर है वो हमें पता चल जाएगा। वापस से आएंगे और आपके जो ऑप्शंस है उन्हें देखेंगे कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन या फ्लो ऑफ इम्पल्स। ठीक है, जो इम्पल्स है उनका फ्लो क्या होगा। पहला ऑप्शन कहता है डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाते हैं, सेल बॉडी से एक्सॉन में जाते हैं, एक्सॉन से नर्व एंडिंग में जाते हैं। ठीक है, हमें सही लग रहा है। दूसरा ऑप्शन कहते हैं एक्सॉन से डेंड्राइट में जाते हैं, तो ये कह रहा है एक्सॉन क्या करता है यहाँ पे, रिसीव करता है इम्पल्स को। हमने कहा एक्सॉन रिसीव नहीं करेगा इम्पल्स को, इम्पल्स को डेंड्राइट करेगा, तो ये ऑप्शन हट गया। आपने कहा फिर कह रहा है कि सेल बॉडी, हमने कहा सेल बॉडी भी रिसीव नहीं करेगा, रिसीव तो सिर्फ डेंड्राइट करता है। यहाँ तक की बात ठीक है। डेंड्राइट से क्या जाएगा, सेल बॉडी में जाता है इम्पल्स। यहाँ पे क्या कह रहा है, डेंड्राइट से सीधे एक्सॉन में चला गया। हमने कहा ये ऑप्शन भी गलत है। क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। क्लियर है, तो चलिए अपना आंसर आप नोट करेंगे विथ डायग्राम, डायग्राम भी आपको यहाँ पे बनाना है।
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है रूट्स ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट की जो रूट होती है यहाँ पे वो क्या होती है? पहला ऑप्शन है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, सेकेंड ऑप्शन है नेगेटिव जियोट्रॉपिक, थर्ड है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक एंड फोर्थ है नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, क्या कौन सा गुण उनमें यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, जिनमें हमने कहा कि ये क्या है, उन वो कैसे होती है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है या पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, या आपने कहा नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है, या पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, या नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। ठीक है, तो आपने कहा कि रूट्स ऑफ प्लांट्स, आगे आपका क्या है, इन द ब्लैंक्स है, आपको ये करना है, फिल करना है। रूट्स ऑफ प्लांट्स आर क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है या पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। ठीक है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है या पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, कोई भी आप यहाँ पे वर्ड लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, हमने कोई भी एक प्लांट जब देखा है, ये है आपने कहा भूमि। ठीक है, ये रूट है। ठीक है, ये इस प्रकार से रूट है, ये स्टेम है। ठीक है, अब हम अगर देखें रूट सिस्टम और शूट सिस्टम की गति, तो ये है आपका शूट सिस्टम, ये आपका शूट सिस्टम है और ये है आपका रूट सिस्टम। शूट सिस्टम में जो गति है ये ऊपर की ओर है, अपवर्ड है, और अगर रूट सिस्टम में हम देखें तो डाउनवर्ड है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो शूट है उसमें कैसे गति होती है, तो क्या हम उसमें कह सकते हैं कि इसमें क्या है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है। ये पॉजिटिव फोटो का मतलब होता है लाइट, ट्रॉपिक का मतलब कि टूवर्ड्स द लाइट, यानी कि अगर लाइट की ओर मूवमेंट है तो हम इसे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक कहते हैं, या हम इसे नेगेटिव, या हम इसे क्या कहेंगे, नेगेटिव जियोट्रॉपिक कहेंगे। जियो का मतलब होता है टुवर्ड्स द अर्थ, यानी कि अर्थ यानी कि भूमि की ओर, नीचे गुरुत्वाकर्षण बल की ओर जो गति होती है उसे जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि ये भूमि से जस्ट अपोजिट गति हो रही है किसके, शूट सिस्टम के, तो ये इसे या तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक कहेंगे या नेगेटिव जियोट्रॉपिक कहेंगे। तो रूट सिस्टम में होने वाली मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, या तो हम इसे पॉजिटिव जियोट्रॉपिक कहेंगे या हम इसे नेगेटिव फोटोट्रॉपिक कहेंगे। ठीक है, इजी है। अब हमें रूट सिस्टम और शूट सिस्टम दोनों में हमने चीजें देख ली है। अब हमने कहा कि रूट्स ऑफ प्लांट्स आर, यानी कि जो पौधे की जड़ होती है उनमें किस प्रकार की गति आप देखते हैं, ये कैसी होती है। अगर हम हमसे पूछा जाए कि किस प्रकार की गति होती है तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक हम कहेंगे, और अगर हमसे पूछा जाए कि रूट्स ऑफ प्लांट्स आर तो हम पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहेंगे, यानी कि टर्म्स को समझिए। अगर आपसे पूछा जाए कि जो जड़ें हैं उनमें कैसी गति पाई जाती है, तो हमने कहा पॉजिटिव, उस टाइम पे पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होगा।
अगर हमने कहा कि रूट्स ऑफ प्लांट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ठीक है, यही एक छोटा सा डिफरेंस होता है। तो हमने कहा कि रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैसी है, ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक इनमें है, लेकिन साथ ही साथ हमने कहा इसमें क्या है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक भी तो है, दोनों भी हो सकते हैं यहाँ पे। अगर आपके पास फिफ्थ ऑप्शन है, अगर आपके पास फिफ्थ ऑप्शन है और जिसमें कहा गया है कि ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4, अगर आपको फिफ्थ ऑप्शन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक भी है और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक भी है, तो आप बिल्कुल जाएंगे ऑप्शन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। इन केस कभी कभी क्या होता है कि नहीं दिया है, जिस कंडीशन में अगर नहीं दिया है तो आप जाएंगे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक की ओर, क्योंकि हमने कहा कि हम गति को बताएंगे यहाँ पर, तो हम पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक की ओर यहाँ पर जाएंगे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है। तो अभी हम चूज करेंगे कि पहला ऑप्शन भी सही कहते हैं कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, टूवर्ड्स द अर्थ इनकी क्या होती है, मूवमेंट होती है, और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है क्योंकि जस्ट अपोजिट साइड में क्या, लाइट के अपोजिट साइड में इनकी जो ग्रोथ है वो यहाँ पे हो रही है। क्लियर है? तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस आप यहाँ पर करते रहेंगे, अगर किसी पॉइंट में किसी टॉपिक में आपको डाउट रह जाता है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।